लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 102 सीटों पर मतदान हो रहा है। ये लोकसभा सीटें 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल की चुनिंदा सीटों के साथ उत्तराखंड, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश की सभी सीटों पर पहले ही फेज में चुनाव पूरी तरह से निपट जाएंगे। इस चरण के मतदान से ही काफी हद तक 2024 की तस्वीरें साफ हो जाएंगी। पहले फेज में बीजेपी के लिए अपनी सीटें बचाए रखने की चुनौती है, तो कांग्रेस को अपनी सीटें बढ़ाने के साथ साथ सहयोगी दल डीएमके के प्रदर्शन को बरकरार रखना होगा। पहले फेज में ही बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए और कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन की परीक्षा होनी है। पहले फेज में की 40% सीटें बीजेपी में कितनी पिछले चुनाव में जीती थी, जबकि कांग्रेस महज 15% सीटें ही जीत सकी थी। हालांकि गठबंधन के नजरिए से देखें तो इंडिया और एनडीए दोनों कमोबेश बराबर नजर आए थे, इसलिए इस बार दोनों के सामने बेहतर प्रदर्शन दोहराने का चैलेंज और उन्हें न सिर्फ अपनी पिछली सीटों को बचाने बल्कि सीटों की संख्या बढ़ाने की चुनौती है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की जिन 102 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, उनमें ज्यादा बसपा 86 सीट पर मैदान में है। बीजेपी 77, कांग्रेस 56, एआईएडीएमके 36, डीएमके 22, टीएमसी 5, आरजेडी 4, सपा 7, आरएलडी 1, एलजेपी के आर और जीतन राम मांझी की पार्टी एचएम से 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। 2019 के चुनाव में इन 102 सीटों में बीजेपी के पास कई सीटें आई थी, इसी के साथ और भी पार्टियों के पास, लेकिन इस बार हुए समीकरण में बीजेपी पिछले बार से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस कम सीटों पर उतरी हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव में पहले फेज की इन 102 सीटों में से बीजेपी 60 सीट पर लड़कर 40 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस 65 सीट पर लड़कर 15 सीटें जीत सकी थी। डीएमके 24 सीटों पर लड़कर 24 सीटें जीती थी और इसके अलावा 23 लोकसभा सीटें अन्य के जीती थी। 2019 के चुनाव में इन सीटों पर जीत का अंतर काफी कम था। 27 सीटों पर जीत हार का अंतर 10% से कम था। 26 सीटों पर जीत का अंतर 10 से 20% के बीच था और 29 सीटों पर जीत का अंतर 20 से 30% के बीच था। केवल 15 सीटों पर जीत का अंतर 30 से 40% के बीच था और 5 सीटों पर 40% से अधिक था। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।